Dear students, hello everyone. This is your lovely YouTube class KP Physics. I am Deepak Poddar and today's topic is one of the most interesting and important topic for class 11 Physics. लेसन है यूनिट एंड डायमेंशन का दूसरा पार्ट। प्यारे बच्चों, क्लास 11 का एक पार्ट मैंने यूनिट और डायमेंशन, मात्रक और विमा का पढ़ा चुका हूँ। मैंने पढ़ाया था, क्योंकि बीच में मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई, इसलिए 1 सप्ताह 10 दिन से मैं दूसरा वीडियो बना नहीं पाया। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और फिर से मैं लेके आया हूँ यूनिट एंड डायमेंशन का जो पार्ट छूट गया था वो पूरा पार्ट, और डायमेंशन पूरा आज करवा दूंगा। यूनिट का थोड़ा सा रह गया था और डायमेंशन का पूरा पार्ट आज मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि यूनिट्स एसआई यूनिट्स तक, सीजीएस, एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस, बाद में फिर मैंने एसआई यूनिट का साथ जो होता है बेसिक फंडामेंटल, वो बताया था मैंने। 2 रह गया था सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो 2 हैं, संपूरक मात्रक। ठीक है, समपूरक मात्रक। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ये 2 रह गए थे। इसमें पहला है आपका ये प्लेन एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। पहला है प्लेन एंगल, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग समतल कोण। ठीक है, और इसका यूनिट होता है रेडियन। और संकेत है इसका RAD। ठीक है, रेडियन। और दूसरा है आपका सॉलिड एंगल, जिसको कहते हैं स्टेरेडियन। और इसको हम लोग शॉर्ट में SR, संकेत है इसका ये। यानी कि ये हुआ आपका फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी। ये हुआ आपका मात्रक यूनिट, और ये हुआ आपका संकेत। ठीक है, संकेत। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपका रह गया था 2 चीज आपका। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब हम लोग जानते हैं कि प्लेन एंगल है क्या। तो एंगल आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोई भी सर्किल ले लीजिए, उसका ये आपका त्रिज्या है। क्या है? त्रिज्या, जिसको हम लोग रेडियस कहते हैं। ठीक है, और जितना त्रिज्या है, या माना कि R त्रिज्या है, ये वो सेंटर है, R त्रिज्या है, तो जितना त्रिज्या है या जितना रेडियस है उतना ही का ये आर्क ले लेंगे। आर्क यानी कि चाप। ठीक है ना, तो इस पर जो कोण बनता है थीटा यानी कि कोण है ना, एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क बाय रेडियस। ठीक है, यानी कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या ये होता है जो। तो मान लिया त्रिज्या और चाप यदि बराबर है, इसको हम लोग L से डिनोट करते हैं। तो L और R यदि इक्वल हो तो 1/1 करीब 1 आएगा। इसी को हम लोग 1 रेडियन कहते हैं। क्लियर है? आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं। और यही 1 रेडियन है बच्चों। ठीक है ना। और सॉलिड एंगल में क्या है, यदि ये सॉलिड ले लिया जाए, यदि सॉलिड ले लिया जाए तो कुछ इस तरह से एरिया कवर करेगा ये। और जितना एरिया ये कवर करता है, यानी जितना क्षेत्रफल ये लेता है, जितना क्षेत्रफल एरिया ये लेता है, उतना ही क्षेत्रफल का रेडियस का स्क्वायर कर लेंगे हम लोग। उतना ही क्षेत्रफल का रेडियस का स्क्वायर कर लेंगे। यानी एरिया, इसको यदि हम इस एंगल को ओमेगा करें, सॉलिड एंगल ओमेगा, तो इसका बराबर होता है आपका ये एरिया। ठीक है ना, बाय एरिया बाय R स्क्वायर, यानी कि क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर।
त्रिज्या का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग ओमेगा से निरूपित करते हैं, ओमेगा से डिनोट करते हैं। क्लियर है, आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत नहीं। और ये चीज हम लोग गॉसेस थ्योरम क्लास 12 में जाएंगे तो अच्छा से पढ़ेंगे। बाकी इसका काम अभी हमको 11 में भी है। ठीक है ना, ये सब 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा आप। यूनिट डायमेंशन से यूनिट 1 नंबर का आएगा और डायमेंशन का 1 नंबर का आएगा क्वेश्चन। 2 नंबर तो फिक्स है, ज्यादा भी आ सकता है, लेकिन 2 नंबर में कोई ये नहीं है ऑब्जेक्टिव टाइप में। ठीक है ना, इसको अच्छा से ध्यान से आप पढ़ेंगे। बहुत से बच्चे ने व्हाट्सएप पर या मेरे स्टेटस पर भी कमेंट किया था कि सर हिंदी मीडियम वाले को अलग से हिंदी में पढ़ाएं और इंग्लिश मीडियम वाले को अलग से इंग्लिश में बताएं। तो अगले वीडियो से मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी का एक अलग बनाऊं, इंग्लिश का अलग बनाऊं, है ना। लेकिन आज का जो यूनिट डायमेंशन चूंकि पार्ट 2 है, इसको मैं आज डायमेंशन खत्म कर देता हूं। इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो अब हम लोग यही आपका यूनिट का करीब करीब इतना है। ये आपका वो फंडामेंटल हुआ, फंडामेंटल। ठीक है ना, फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, ये आपका है, मैंने मूल मात्रक या आधारी मात्रक कहते हैं इसको, मूल मात्रक। ये किसी से इसका कोई लेना देना नहीं है, अपने आप में है। वो आपको बताए थे हम पहले, लंबाई का आपका लंबाई, ठीक है, लेंथ जिसको कहते हैं, लेंथ इसका मीटर, एक बार रिवीजन सिर्फ करवा दे रहा हूं। उसके बाद था आपका मास, द्रव्यमान जिसका हम लोग मास कहते थे। इसका था आपका लंबाई का मीटर, इसका किलोग्राम। ठीक है ना, और ये समय का आपका था टाइम का सेकेंड। ठीक है, उसके बाद आपका एक था ताप का आपका था टेम्परेचर, जिसका था आपका केल्विन। उसके बाद एक था आपका ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है ना, इसका था ल्यूमिनस इंटेंसिटी, लिख देते हैं ये LI, इसका हम लोग लिखे थे C, है ना, CD था। ठीक है, स्मॉल CD। और करंट, धारा, विद्युत धारा, करंट जिसको कहते हैं हम लोग। ठीक है ना, इसका था आपका एम्पियर। और एक था पदार्थ की मात्रा, जिसका हम लोग बताए थे मोल। ठीक है, मोल, ये संख्या था 1 2 3 4 5 6 7। ये आपका बेसिक SI यूनिट था, बेसिक था ये, बेसिक। ठीक है ना, मैंने मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट या फंडामेंटल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट मात्रा। क्लियर है ना। अब हम लोग थोड़ा सा डेराइव्ड में जाते हैं, है ना, व्युत्पन्न मात्रा। थोड़ा सा उसके बारे में मैं बता देता हूं आपको। ठीक है, इसको मिटा देता हूं, इसको नोट कर सकते हैं। वैसे ये पिछले क्लास का ही था, आज का ये तो आप कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना। अब हम लोग व्युत्पन्न मात्रक या इसको हम लोग क्या कहते हैं, डेराइव्ड यूनिट। डेराइव्ड माने किसी से डेराइव्ड किया हुआ है। ठीक है ना, क्या किया हुआ है, डेराइव्ड। ठीक है, डेराइव्ड। ठीक है, DERIVED, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, है ना। डेराइव्ड यूनिट लिख दीजिए, यूनिट या फिजिकल क्वांटिटी जो भी होगा उसका डेराइव्ड यूनिट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। जैसे हम लोग लेते हैं क्षेत्रफल, एरिया, तो क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक ना, तो लंबाई का यूनिट मीटर इंटू मीटर इक्वल टू मीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद लेते हैं आयतन को हम लोग कहते हैं वॉल्यूम। ठीक है ना, वॉल्यूम, इसका हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो मीटर क्यूब। ठीक है जी। वेग को हम लोग लिखते हैं वेलोसिटी का होता है, बताइए, विस्थापन बाय समय। ठीक है ना, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट
बाय टाइम। ठीक है, इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका मीटर एल लंबाई और टाइम हो गया टी सेकेंड, तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड ऐसे लिखिए या मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, आ रहा है समझ में। त्वरण, त्वरण इसी सब का मैं अभी डायमेंशन सिखाऊंगा आपको। त्वरण, त्वरण का हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। ठीक है ना, एक्सेलरेशन का होता है आपका चेंज इन वेलोसिटी यानी v बाय टी, है ना। ठीक है ना, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्लियर है, तो हम हमारा वेग का पहले निकाल चुके हैं हम लोग मीटर पर सेकेंड, अब बाय फिर सेकेंड है, क्या हो जाएगा मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं, आ रहा है समझ में। ठीक है, आगे हम लोग जाते हैं बल। बल, ये बल यानी फोर्स, फोर्स का क्या होता है बच्चों, m इंटू ए, न्यूटन का दूसरा नियम जानते हैं। ठीक है, नहीं जानते हैं तो मैं आपको ये जब स्टार्ट करूंगा लॉ ऑफ मोशन यानी कि गति का नियम, उसमें टोटल चीज फिर से आपको टोटल त्वरण वेग ये मोशन इन वन डायमेंशन, एक तल में एक सरल रेखा में गति जब पढ़ाऊंगा मैं आपको उस समय इसके बारे में पूरा बताऊंगा। ठीक है ना, उसके बाद समतल में गति, है ना, उसके बाद लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, टोटल चीज में यूनिट डायमेंशन एक ऐसा चैप्टर है चूंकि फिजिकल क्वांटिटी तो हमको लगता है कि 11-12 मिलाकर 350 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, तो टोटल का अभी आप बेसिक आइडिया ये जान लीजिए कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है उसका यूनिट हम लोग मात्रक कैसे निकाल सकते हैं, यही जानना है। और डायमेंशन भी कुछ फंडामेंटल में बता दूंगा, उसको आप कैसे डिराइव कर सकते हैं। ठीक है ना, ये मेन चीज है। तो m इंटू ए, तो m का मास हो गया मतलब द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का आप जानते हैं किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम, और त्वरण का मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, बाद में SI के लिए इसको कहा गया न्यूटन। ठीक है ना, एक और ले लेते हैं कार्य, कार्य को हम लोग कहते हैं वर्क। क्या कहते हैं, वर्क। तो वर्क बराबर बताइए बल इंटू विस्थापन, बल गुना विस्थापन। ठीक है जी, विस्थापन, विस्थापन यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ठीक ना, ये एक, ये आपका देखिए ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, यानी सदिश सदिश बनता है अदिश, ये सदिश अदिश जो वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी है इसका फिर अलग चैप्टर है, वो फिर अगले चैप्टर में अगले दिन में अगले क्लास में बताऊंगा। ठीक है ना, अभी जान लीजिए बल का मात्रक न्यूटन। ठीक है ना, या पूरा लिखिएगा पूरा लिखिए, फिर इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, न्यूटन मीटर, इसको हम लोग जूल से डिनोट करते हैं, जे, है ना। जूल नाम का एक साइंटिस्ट था, उसके सम्मान में उसको ऑनर्ड किया गया, न्यूटन का न्यूटन ऑनर्ड किया गया, है ना, बल के लिए उनको किया गया चूंकि इन्होंने बहुत सारा काम किया है फिजिक्स में। क्लियर है, इस तरह से हम बहुत सारे जो फिजिकल क्वांटिटी हैं, भौतिक राशियां हैं, उनका हम लोग मात्रक निकाल सकते हैं। ठीक है ना, इस तरह से आप कुछ बुक्स वगैरह होंगे तो देखिएगा, नहीं तो ये काफी है। और जैसे जैसे मैं क्लास में चैप्टर बताता जाऊंगा उसके अनुसार आपको यूनिट्स यानी कि मात्रक बताता जाऊंगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग ये डायमेंशन यानी वीमा के बारे में जान लेते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, और वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो इसको जरूर सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, है ना, घंटी बजा दीजिएगा ताकि मेरा जितना भी वीडियो हो आपके पास पहुंचे। और मैंने आपको बताया था 11-12 के अलावा 9-10 का भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ शुरू किया है, साइंस का भी किया है मैंने। तो मैथ और फिजिक्स पहले किया है, फिर बाद में केमिस्ट्री करूँगा। अभी आप 11-12 के लिए फिजिक्स में कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो यदि आपके अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपके घर में छोटे भाई बहन या और भी पड़ोस में कोई हो तो उनको भी आप 9-10 के लिए प्रेरित कीजिएगा। यदि आपको लगे कि नहीं, हाँ ये सर का वीडियो, दीपक सर का वीडियो देखना चाहिए और अच्छा लगे, ये आपका अच्छा प्यारा चैनल है, प्यारा क्लास है यूट्यूब का केपी फिजिक्स। ठीक है, तो अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको डायमेंशन। क्या बताने जा रहा हूँ, डायमेंशन, डायमेंशन। ठीक है ना,
इसको हिंदी में कहते हैं वीमा। क्या कहते हैं? वीमा। ये पहले है क्या? एक तरह से ये फिजिकल क्वांटिटी जो है ना उसी का रूप है, लेकिन हम लोग डायमेंशन में इसको पावर के रूप में दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? पावर के रूप में दिखाते हैं। ठीक है ना? द पावर ऑफ बेस क्वांटिटी, द पावर ऑफ बेस क्वांटिटी, ठीक है ना? द पावर ऑफ बेस क्वांटिटी दैट इंट्रेस इनटू द that enters, ठीक है, into the expression of physical quantity, of a physical quantity, ठीक है ना? of a physical quantity, of a physical quantity, ठीक है? आया समझ में? है ना? यही कहलाता है वीमा। इज कॉल्ड डायमेंशन लिख सकते हैं, इज कॉल्ड डायमेंशन, ठीक है? यानी वीमा किसे कहते हैं? किसी भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त करने के लिए मूल मात्रक पर लगाए जाने वाले घात। किसी भौतिक राशि की वीमा, ठीक है ना? किसी भौतिक राशि की वीमा, है ना, प्राप्त करने के लिए, है ना, वीमा प्राप्त करने के लिए, ठीक है, प्राप्त करने के लिए, ठीक लिख रहा हूं ना? किसी भौतिक राशि की वीमा को प्राप्त करने के लिए उसके मूल मात्रकों पर लगाए जाने वाले घातों को, उसके मूल मात्रकों पर लगाए जाने वाले घातों को वीमा कहते हैं। करने के लिए उसे मूल मात्रकों पर लगाए जाने वाले घातों को वीमा कहते हैं। ठीक है, ठीक है ना? मूल राशि का मात्रक, ठीक है, मूल भौतिक राशि की वीमा प्राप्त करने के लिए उसे मूल मात्रकों पर लगाए जाने वाले घातों को वीमा कहते हैं। किसी भौतिक राशि की वीमा प्राप्त करने के लिए उसके मूल मात्रकों पर लगाए जाने वाले घात होते हैं। बस यही यहां भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है ना? यही आपका वीमा है। क्लियर है? आप जैसे कि लंबाई के लिए हम लोग लेंगे एल, लेंथ होता है। द्रव्यमान इसके लिए लेंगे हम लोग मास, ठीक है। समय के लिए लेंगे हम लोग टाइम, ठीक है। उसके बाद और क्या है? ज्योति तीव्रता जिसको आप लोग ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते थे, ज्योति तीव्रता, इसके लिए हम लोग लेते हैं CD या खाली C शायद लेते हैं, खाली C, हाँ। ताप, टेम्परेचर के लिए कहीं T, कहीं H, कहीं थीटा भी लिया गया है, ध्यान दीजिएगा। करंट के लिए धारा, विद्युत धारा के लिए हम लोग लेते हैं एम्पियर, और कहीं I भी लिया गया है। और पदार्थ की मात्रा, इसके लिए हम लोग लेते हैं मोल, इसको मोल ही लेते हैं बच्चों, है ना? ये आपका बेसिक है ना? अब हम लोग इसमें डेराइव्ड करेंगे। क्या करेंगे? डेराइव्ड करेंगे, ठीक है ना? तो विमीय सूत्र हम लोग कैसे निकालेंगे? ये तो हमारा बेसिक चीज है। अब इसके अनुसार हम लोग विमीय सूत्र निकालेंगे, ठीक है ना? सूत्र विमीय, ठीक है। विमीय सूत्र देख लीजिए। ये विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं? तो विमीय सूत्र क्या हुआ? मैंने कहने का मतलब यही, मात्रक से रिलेटेड है वो भी। विमीय सूत्र माने भौतिक राशि के मात्रकों को मूल मात्रकों के बीच का संबंध, है ना? भौतिक राशि का जो मात्रक है,
यानी भौतिक राशि का मात्रक के साथ मूल मात्रकों के बीच का संबंध, मूल मात्रकों के बीच का संबंध, ठीक है ना। यानी रिलेशन बिटवीन, लिख दें क्या, रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी एंड फंडामेंटल यूनिट, रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। आ रहा है समझ में। ये इस दोनों के रिलेशन से हम लोग इक्वेशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इक्वेशन, ठीक है ना। इसका इक्वेशन निकालेंगे जिस तरह से डेराइव्ड किए हम लोग। तो अभी बताया मैंने, मेन हम लोग एम मीटर लंबाई का क्या होता है, लंबाई का लेंथ अंग्रेजी में होता है लेंथ, ठीक है ना। इसके लिए कैपिटल एल लेते हैं, ये मेन है। और द्रव्यमान के लिए हम लोग लेते हैं मास, तो कैपिटल एम लेते हैं। और समय के लिए हम लोग लेते हैं टाइम के लिए हम लोग कैपिटल टी का यूज करते हैं। ये याद रखिएगा, ये आप ब्रैकेट में लिख दीजिए, ये अच्छा रहेगा। ये मेन बेसिक है हमारा, ठीक है ना। ये बेसिक है जो आपने एसआई यूनिट में भी पढ़ा, तो डायमेंशन का भी बेसिक यही है, ठीक है बच्चों। अब इससे हम डेराइव करते हैं, तो सबसे पहले उसी प्रकार हम लोग वेग का करते हैं। वेग को हम लोग कहते हैं वेलोसिटी, ठीक है ना। क्या होता है बताइए? विस्थापन बटे समय, ठीक है ना। इंग्लिश में हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है बताइए? डिस्प्लेसमेंट में लेंथ, तो एल लिख देंगे, एल बाय टाइम का क्या होता है? टी, कैपिटल टी लिख देंगे, एल टी -1, ठीक है ना। एम नहीं है इसमें, एम इसमें नहीं है, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं किसी भी चीज पर 0 = 1, तो m0 या m0, l 1 हो गया आपका, t -1 हो गया आपका। इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए। यही है आपका वेग का डायमेंशन या वेग का विमा। समझ में आ रहा है बच्चों? त्वरण देखते हैं। त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन, ठीक है बच्चों। एक्सेलरेशन इसका क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर। तो वेग का पहले से हमको पता है, वेग यानी कि वेलोसिटी, ठीक ना। अब बाय समय यानी कि टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी का हमको देखिए पहले से पता है, तो यही लिख देंगे एल टी -1। अब बाय फिर टी, क्लियर है? बाय फिर टी तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? एल टी -2। ये हो गया आपका वेग का, सॉरी त्वरण का। ये हो गया एक्सेलरेशन का, क्लियर है। एक चीज और इसमें मिला देते हैं, बल यानी कि फोर्स, ठीक है बच्चों। फोर्स का क्या होता है बताइए? m × a, ठीक ना। m × a यानी मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। यानी कि द्रव्यमान पढ़ेंगे आप लोग, यदि आपको पता है तो ठीक है, नहीं भी है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको टोटल एक चीज, अब जब सरल रेखा में गति है ना, समतल में गति यानी कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, है ना, लॉ ऑफ मोशन, ये सब पढ़ाऊंगा। फिर एक करके फिर से मैं बताऊंगा। अब बताया ना मैंने, सब चैप्टर में जितने भी यूनिट्स हैं, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं, सबका यूनिट है, सबका डायमेंशन। इसलिए 2 नंबर तो निश्चित मान के चलिए, 11 में भी आएगा, 12 में भी ये आता है ना। क्योंकि 12 में भी फिजिकल क्वांटिटी 250 से 300 के बीच फिजिकल क्वांटिटी होंगे। अब एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन मैंने करीब 250 से 300 के बीच हैं। और टोटल का आपको जानना, तो ये फॉर्मूला यदि आपको पता रहेगा तो आप अपने से निकाल सकते हैं। याद करना मुश्किल है ये, तो आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे 11 का चैप्टर वाइज, फिर 12 का चैप्टर वाइज मैं बताता चला जाऊंगा, और आपको भी समझ में आएगा और मजा भी लगेगा, ठीक है ना। तो देख लीजिए, फोर्स का m × a द्रव्यमान गुना विस्थापन, द्रव्यमान गुना
त्वरण। तो द्रव्यमान का आपको पता है क्या होता है, बताइए बताइए, मास m, तो m लिख दीजिए यहां पर m। और त्वरण का आपने निकाल लिया L T-2, इसको अच्छा से याद रखिएगा, m1 हो गया, L1 हो गया, T-2 नहीं भी लिखेगा चलेगा। ये बल जो है आपका फोर्स, ये हमेशा काम देगा। अभी बहुत सारा बनाएंगे जिसमें बल से रिलेटेड बहुत चीज है, ठीक है ना। तो इसलिए बल का याद MLT-2, MLT-2, MLT-2 एकदम कंठस्थ कर लीजिए आप, अभी याद हो जाना चाहिए बल का MLT-2। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बल के बाद हम लोग कार्य ना, कार्य पर देखते हैं, ठीक है ना। कार्य, तो कार्य का क्या होता है बताइए फॉर्मूला। कार्य यानी कि वर्क, कार्य यानी वर्क, ठीक है। वर्क बराबर फॉर्मूला बताइए, यदि याद है तो ठीक है, 99 में पढ़े होंगे आप लोग, और नहीं भी याद है तो मैं बता देता हूं, बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन, ठीक है, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इंग्लिश में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बच्चों। तो फोर्स का अभी याद कर लिया आपने, एकदम उसको याद रखिएगा, MLT-2, और साथ में फिर विस्थापन है बच्चों, यानी विस्थापन मतलब लंबाई, L फिर आ जाएगा, क्या विस्थापन का L लेंथ ही ना, विस्थापन मतलब दूरी, दूरी जिसमें कि डायरेक्शन हो, दिशा हो, ठीक है ना। वो हम सदिश और अदिश में फिर से अच्छा से आप लोग को बताएंगे, ठीक है ना। तो ये क्या टोटल मिला के क्या हो जाएगा, ML2T-2, ये आपका हो गया कार्य का, है ना। ऊर्जा, ऊर्जा का भी बच्चों यही होता है, एनर्जी, वो चाहे किसी प्रकार की एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी हो, टोटल का सेम होता है, ML2T-2, पोटेंशियल हो या काइनेटिक हो, एनर्जी का यानी ऊर्जा का भी डायमेंशन सेम होता है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब आते हैं हम लोग डेंसिटी, नाम सुने हैं डेंसिटी का, घनत्व जिसको कहते हैं, है ना, डेंसिटी, डेंसिटी नहीं सुने तो जान लीजिए, फॉर्मूला याद रहेगा सब बनेगा। डेंसिटी मतलब होता है द्रव्यमान मास बटे आयतन, आयतन यानी कि मास वाय वॉल्यूम, ठीक है ना। तो मास का बताइए m, ठीक है ना, मास m, और वॉल्यूम का लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि L3 क्या हो जाएगा, ML-3, ये आपका डेंसिटी का निकल गया। क्लियर है, ठीक है ना, डेंसिटी का निकल गया आपका ml, क्लियर है। और आइए फिजिकल क्वांटिटी बताइए, मोमेंटम यानी कि संवेग, मोमेंटम, मोमेंटम इसका हिंदी होता है संवेग, ठीक है बच्चों। संवेग ये किसको कहते हैं, संवेग बराबर होता है आपका द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान संबंध होता है द्रव्यमान और वेग साथ में है, तो द्रव्यमान गुने वेग यानी कि मास, ठीक है, गुने वेलोसिटी, याद रखिएगा इसको, मास गुने वेलोसिटी। तो मास का बताइए m, और वेलोसिटी का आपको याद है L-T-1, याद है ना, एकदम याद, पिछले का सब याद रखिएगा, ठीक है ना। तो मिला जुला के ये हो गया संवेग का, ठीक है ना, संवेग, क्लियर है, संवेग का ML-T-1, क्लियर है। अब आते हैं कार्य के बाद ऊर्जा, एक शक्ति रह गया है, शक्ति यानी पावर, ठीक है ना, शक्ति, शक्ति यानी कि पावर, पावर, पावर का बोलिए वर्क बाय टाइम, वर्क बाय टाइम यानी कि कार्य बटे समय, ठीक है ना। तो कार्य का हम लोगों ने निकाला है ML-T-2, अब बाय फिर T है, ठीक है ना, ML-T-3 हो जाएगा, इक्वल टू ML-T-3, क्लियर है बच्चों, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ये ऐसे आप लोग निकालते जाइएगा, ठीक ना। शक्ति है, फिर प्रेशर है, प्रेशर यानी दाब, प्रेशर, प्रेशर यानी दाब, दाब बराबर क्या होता है बोलिए, हैं, बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है, सही बात, फोर्स बाय
एरिया, यानी कि बल बटे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। तो बल का ML_T-2 एकदम याद रखिएगा, बाय एरिया का L², ऊपर चला जाएगा एक L तो साफ हो जाएगा, ML-1, ठीक ना, और T-2, ये आपका हो गया। क्लियर है? इस तरह से जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं, जितने भी आपका भौतिक राशि हैं, चैप्टर वाइज हम लोग जानते जाएंगे, बताते जाएंगे, ठीक है ना। एक दो और बता देता हूं मैं। कोण, कोण का क्या होता है, अभी पढ़ाया मैंने, चाप बटे त्रिज्या, ठीक है ना। देखिए ये डायमेंशन लेस है, चाप यानी कि दूरी, यानी L बाय त्रिज्या भी L, L कट गया 1, ठीक ना, यानी कि ये L⁻�0, ठीक ना, यानी कि 1 हो गया, किसी भी चीज पर 0 पावर। यानी इसका यदि हम M, L और T में लिखने जाए तो M पर भी 0, L पर भी 0 और T पर भी 0, ठीक है। ये डायमेंशन लेस है कोण, ठीक है ना। आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, आवृत्ति का होता है बताइए 1/टाइम, 1/T, ठीक है ना। तो ये T-1 ये होता है। इसको भी यदि लिखिएगा ये तीनों क्वांटिटी में तो M0 L0 बट T-1, इस तरह से आप बहुत सारा निकाल सकते हैं। क्योंकि ये फंडामेंटल, ये चूंकि डेराइव्ड थोड़ा सा था, उसके बाद जैसे जैसे चैप्टर में बढ़ाऊंगा, आगे बढ़ूंगा और फिर मैं बताता चला जाऊंगा आपको, ठीक है। अब हम जानते हैं कि विमा का उपयोग क्या है, यानी कि डायमेंशन के यूजेज क्या क्या है, ठीक है ना। डायमेंशन के यूजेज क्या है, नोट कर लीजिए आप लोग और घर में भी बनाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैं गारंटी लेता हूं, इसके अलावा 3-4 भी आ सकते हैं, क्योंकि 40 नंबर का ही इस बार 11 में क्वेश्चन आएगा, तो एक चैप्टर से 2-3-4 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे, ठीक है ना। बाकी और भी चैप्टर से आएंगे, ठीक है ना। तो और 12 में भी इससे आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं अब इसके उपयोग, ठीक है, विमीय समीकरणों का उपयोग, यूजेज ऑफ विमीय समीकरण या करणों का उपयोग, ठीक है ना। यूजेज ऑफ, है ना, डायमेंशनल इक्वेशन, ठीक है ना, या डायमेंशनल फार्मूला लिख दीजिए, यूजेज ऑफ डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला का उपयोग, ठीक है ना। तो सबसे पहले जान लीजिए इसका उपयोग, जैसे कि सीजीएस पद्धति में, यदि सीजीएस सिस्टम में कोई यूनिट है उसको एमकेएस में कर सकते हैं आप लोग, ठीक ना। ये पहला उपयोग है, पहला है सीजीएस से एमकेएस में, या एमकेएस से फिर सीजीएस में, ये आप कर सकते हैं इसमें, ठीक ना। एमकेएस से सीजीएस में, सीजीएस से एमकेएस में, यानी एक पद्धति से दूसरे पद्धति में, एक सिस्टम से एक पद्धति से दूसरे पद्धति में, दूसरे पद्धति में आप कर सकते हैं। दूसरा है सूत्रों का सत्यापन, यदि कोई सूत्र है फिजिक्स का तो उसका हम सत्यापन कर सकते हैं, है ना। सूत्रों का सत्यापन, सत्यापन, है ना, वेरिफिकेशन ऑफ फॉर्मूला, ठीक है ना, सूत्रों का सत्यापन। और तीसरा है आपका जो कि इंपॉर्टेंट भी है, भौतिक राशियों के बीच संबंध बताता है ये, है ना, रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियों के बीच संबंध, भौतिक राशियों के बीच संबंध, ठीक है ना। ये 3 आपका है, इसको आप लिख लीजिए, या यदि 1 नंबर का कोई क्वेश्चन आए तो बता दीजिएगा कि एक पद्धति से, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, और वेरिफिकेशन ऑफ फॉर्मूलाज, ठीक है ना, एंड भौतिक राशियों के बीच रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी, ये 3 आपका उपयोग है इसका, है ना। तो जिसमें ये उपयोग या ये उपयोग उतना करेंगे हम लोग, लेकिन इसका हम आपको अच्छा से बता देते हैं, जो कि आप सूत्र का सत्यापन कैसे करेंगे, ठीक ना। आज मैं इसको आपको बता देता हूं, ठीक है। वैसे ये सब भी बता दूंगा, लेकिन पहले मैं सूत्रों का सत्यापन आपको आज बता देता हूं, ठीक है। जैसे कोई भी फॉर्मूला ले लीजिए, फिजिकल कोई भी फॉर्मूला, जैसे कि हम लोग लेते हैं V = U + AT,
v बराबर u प्लस ए टी, दिख रहा है ये, नहीं तो इसी से लिखते हैं, ठीक है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये 3 पार्ट है, देखिए, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, कोई दिक्कत नहीं ना, 3 पार्ट है ना। तो v का डायमेंशन बोलिए तो एल टी माइनस 1 इज इक्वल टू इसका एल टी माइनस 1। इसको इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, प्रारंभिक। जैसे कोई वस्तु यहां से चला है ना, यहां गया, तो प्रारंभ में मान लिया अभी वस्तु रुका हुआ है, u इक्वल टू 0, इसको प्रारंभिक